तक ले आओ, तुम बैलिस्टिक मिसाइल्स मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो यूरोप को भी हिट कर सकते हैं, अमेरिका के जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में उनको भी हिट कर सकते हैं और इसराइल को भी हिट कर सकते हैं। तो अमेरिका की ये जो डिमांड है, इस डिमांड को भी ईरान नहीं मान रहा। ईरान कह रहा है कि देखिए हम आपके साथ बात करेंगे बट हम आपकी ये अनयूजुअल डिमांड्स नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर आपने ये डिमांड्स बढ़ाना शुरू कर दी हमारे साथ तो हमारे लिए मसला पड़ जाएगा, हमारे गले ये चीज फिट हो जाएगी, हम ये चीज नहीं करना चाहते। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई मैं ये बात करके आपको बता रहा हूं कि ईरान जो है वो आने वाले दिनों में कोशिश करेगा कि अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है इसको और तगड़ा करे, इसको और मजबूत करे, क्योंकि अमेरिका को ये डर है कि आने वाले कुछ महीनों में या आने वाले कुछ सालों में ईरान जो है वो अमेरिकन जो लैंड है, अमेरिकन मेड लैंड है, वो भी टारगेट करने की कैपेबिलिटीज रख लेगा। अगर ईरान ऐसा रखेगा तो आने वाले वक्त में ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो अमेरिका तक भी पहुंच सकते हैं। इस वजह से अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है और अमेरिका बार बार जो है वो ईरान को कह रहा है कि आपने अपना जो आपका मिसाइल सिस्टम है उस मिसाइल सिस्टम को आगे आपने नहीं बढ़ाना, अगर आपने उस मिसाइल सिस्टम को आगे बढ़ाया तो हम आपको टाइट कर देंगे। ऑलरेडी अमेरिका ने ईरान को टाइट किया हुआ है। अब वेस्टर्न कंट्रीज को क्या फियर है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूरोप के कंट्रीज हैं, उनको क्या फियर है, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें बर्तानिया भी है, जिसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है और बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं। Western countries fear Iran uranium enrichment program could yield material for an atomic warhead and that it seeks to develop a ballistic missile to carry one। अब वेस्टर्न कंट्रीज को यह डर है कि आने वाले कुछ वक्त में अगर ईरान ने एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लिया, जो ईरान बना सकता है अगले 3-4 साल में, तो ईरान के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि ईरान उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को, उस न्यूक्लियर मिसाइल को, उस बैलिस्टिक मिसाइल को यूरोप में भी फेंक सकता है, अमेरिका में भी फेंक सकता है। इस वजह से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को यह डर है कि ईरान जो है वो अपनी जो मिसाइल की रेंज है वो मिसाइल की रेंज कम कर ले, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज को पिछले कई साल से यह डर है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया तो वो यूज भी कर सकता है, और वो यूज तब करेगा जब उसके पास वो रेंज होगी। और ईरान के पास अभी रेंज है, ईरान नेटो के बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल से हिट कर सकता है अगर उसके पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन बन जाए। अब ईरान के पास जो डिलीवरी के लिए जो मूव करता है न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, जो ट्रैवल कर सकता है, वो कैपेबिलिटी तो ईरान के पास है। ईरान के पास इस टाइम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है। अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ले ले तो ईरान को इस चीज का बड़ा एडवांटेज हो सकता है आने वाले वक्त में। और अमेरिका इसीलिए ईरान को कह रहा है कि आप अपना बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें, उसको आप जो है वो इंक्रीज ना करें। जो आपकी 2500 किलोमीटर की रेंज है, यानी ईरान से लेकर आप 2500 किलोमीटर के इलाके को आप जो है वो सिनेरियो, यानी आप उसको एक तरह से गैप कर सकते हैं, उसको गैप में लेके आ सकते हैं। उस गैप को कम करके आप 400 या 500 किलोमीटर तक कर लें, वरना हमारे जो मिलिट्री एसेट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगली बात बताऊंगा। अगली बात क्या है? अगली बात यह कि ईरान टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल सेज, एक साहब हैं, इन साहब ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन ये ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखते हैं। इन साहब ने कहा है कि दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑब्सक्योरिंग पोटेंशियल टॉक्स बाय रेजिंग अनरिलायबल डिमांड्स इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन ईरान मिसाइल प्रोग्राम। तो ईरान के बहुत सारे टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि ईरान जो अमेरिका जो है वो ईरान के साथ टॉक्स तो कर रहा है, लेकिन ईरान पर अमेरिका जो अनरिलायबल डिमांड्स कर रहा है, ऐसी डिमांड्स कर रहा है जो ईरान कबूल नहीं कर सकता। यानी अमेरिका ईरान को यही कह रहा है कि आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है वो कम कर लें, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रेंज ना बढ़ाएं। अब ईरान जो है, ऑब्वियसली हमें पता है ईरान जो है वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, बिकॉज ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम कर ली तो ऑब्वियसली आने वाले वक्त में अगर ईरान को अटैक करना पड़ा किसी नेटो कंट्री पे तो वो नहीं कर पाएगा, जिससे वजह से ईरान को ह्यूमिलेशन फेस होगी। दैट्स व्हाई ईरान अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रेंज है वो बढ़ा रहा है। अगली बात बताऊंगा। देखिए अगली बात है कि एक साहब है, इनका नाम है अली लारजानी साहब। ये सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम काउंसिल के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। ये बहुत पावरफुल पोस्ट है। इन साहब ने भी आपको थोड़ी देर पहले एक ट्वीट इन्होंने किया, मैंने वो आपको पढ़ के बताया। इन साहब ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इन साहब ने कहा कि तेहरान रिमेन्स ओपन टू डायलॉग विद वॉशिंगटन दैट द यूएस अप्रोच अंडरमाइंस द पॉसिबिलिटीज ऑफ मीनिंगफुल नेगोशिएशंस। अली लारजानी साहब ने कहा है कि जो अली खामनाई साहब के बड़े करीब हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर के, अली लारजानी साहब ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर टॉक्स करने पर तैयार है। ईरान न्यूक्लियर टॉक्स करेगा, लेकिन ईरान बुली नहीं होगा। ईरान को कोई बुली नहीं कर सकता। अगर ईरान को अमेरिका ने बुली करने की कोशिश की तो ईरान न्यूक्लियर टॉक्स खत्म कर देगा। आने वाले वक्त में ईरान ये कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर टॉक्स के लिए तैयार है, लेकिन ईरान पर अमेरिका अपनी डिमांड्स जो है वो नहीं बढ़ा सकता। ये डिमांड्स ईरान कभी भी अमेरिका की नहीं मानेगा। अगली बात बताता हूं। अगली बात यह है कि अली लारजानी साहब ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कोट किया है। वो कोट ये किया है कि द पाथ फॉर नेगोशिएशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट क्लोज्ड येट देयर आर द अमेरिकन्स who only pay lip service to talk and do not come to the table
एंड दे रॉन्गफुली ब्लेम ईरान फॉर इट। तो ईरान के जो अली लारजानी साहब ने कहा कि ईरान जो है उसने अपना जो बातचीत करने का दरवाजा है वो ये बंद नहीं किया, बातचीत ईरान करने को तैयार है, लेकिन अगर ईरान के ऊपर अमेरिका ने ये बात की कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो कम कर दे, खत्म कर दे, या जो अपने बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है उसको कम कर दे, ईरान वो चीजें नहीं मानेगा। आगे अली लारजानी साहब कह रहे हैं कि वी इंडीड परसू रैशनल नेगोशिएशंस बाय रेजिंग अनरिलायबल इश्यूज सच एज मिसाइल रिस्ट्रिक्शंस दे सेट अपार्ट विद निगेट्स एनी टॉक्स। तो ईरान के जो अली लारजानी साहब हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ बात करेगा, लेकिन अगर अमेरिका ईरान पर ये पाबंदियां लगाने की कोशिश करेगा कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को ना आगे बढ़ाए, उसकी सोफिस्टिकेशन को इंक्रीज ना करे और उसकी रेंज को इंक्रीज ना करे, तो फिर ईरान भी बात नहीं करेगा। ईरान के पास और बहुत सारे जो है वो इस टाइम जो है वो ऑप्शन हैं। अब ईरान में इस टाइम जो है वो दो बड़ी पार्टीज हैं, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया ईरान में भी इंटरनल पॉलिटिक्स स्ट्रगल चल रही है। ईरान में जो एक पार्टी है वो ईरान में दो पार्टीज हैं, एक है हार्ड लाइनर्स जो चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए ही बनाए, और एक है मॉडरेट लोग जो चाहते हैं ईरान जो है वो दुनिया के साथ टॉक करे। अब जो हार्ड लाइनर्स हैं वो हैं IRGC के लोग, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लोग हैं। वो लोग ईरान के हार्ड लाइनर्स हैं जो चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन लाजमी बनाए, जबकि जो मॉडरेट्स हैं वो बेसिकली चाहते हैं कि ईरान जो है वो दुनिया के साथ बात करे ताकि ईरान की इकोनॉमी भी बच जाए और ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो बच जाए और ईरान की डिफेंस साइट्स भी बच जाएं। अब इस टाइम ईरान में जो मॉडरेट फोर्सेस हैं उसको लीड कर रही है इस टाइम ईरान की गवर्नमेंट, जिसके सरबराह हैं मसूद पेजेश्कियान साहब, जिसके फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्चाई साहब। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं इस टाइम ईरान में मॉडरेट फोर्सेस के। अब इस टाइम ईरान के जो प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान है वो ये चाहते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर टॉक